चिड़िया का बेटा कुक्कू बड़ा हो गया था। वो काफी समझदार और मेहनती पक्षी बन चुका था। गोरी कौवी का बेटा भी अब जवान हो चुका था। दोनों मम्मा पक्षी अपने अपने बेटों की शादियाँ करवा देती हैं। गोरी, ओ गोरी, ये कैसी बहू लाई हो तुम, जिसे अपने ससुर के सामने बैठने का सलीका तक नहीं मालूम। बहू चंदा, तुम्हारी माँ ने कायदे कानून नहीं सिखाए तुम्हें ससुराल में रहने के। अभी के अभी घोंसले से बाहर निकलो और जमीन पे बैठो। लेकिन यहाँ बैठने में क्या बुराई है, मैं तो अपने घर में ऐसे ही बैठती थी। चुप चुप बेहया, वो तेरा मायका था और ये ससुराल। यहाँ तुझे सब कुछ हमारे हिसाब से करना होगा, ना कि अपने घर जैसे। फिर चंदा कौवी घोंसले से नीचे उतर जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। इधर रानो चिड़िया की बहू रानो से कहती है, माँ जी, मैं आपके पंख दबा देती हूँ। शादी की भागदौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। हाँ बेटी, थक तो मैं गई हूँ, मगर एक माँ अपनी बेटी से कभी पैर नहीं दबाती। आजा, तू मेरे पास बैठ। और ये माँ जी क्या लगा रखा है, मुझे आज के बाद सिर्फ माँ बुलाना। फिर मम्मा चिड़िया मुन्नी को अपने पास बिठाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कब रात हो जाती है। मुन्नी बेटी, बातें करते करते पता भी नहीं चला। अब सब पक्षी सो गए हैं, आप भी जाकर सो जाएं। माँ, मैं शादी से पहले बहुत डरी हुई थी। मेरी मम्मा सास पता नहीं कैसी होगी, गरम मिजाज वाली या ताने मारने वाली, मगर आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी। ये बातें कर मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह हो जाती है। बहू चंदा, जग्गू और उसके पापा तो भोजन की खोज को चले गए। अब मैं भी नदी पे घूम के आती हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर से कुंडी लगा लो। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा भी मन लग जाएगा, मैं अकेले घर में क्या करूँगी। चुप चुप होके यहीं बैठ, तू बहू है और बहू का काम है घर के 4 दीवारों में रहना, और मन भी लग जाएगा। पूरे घर को चमका दे, काफी दिनों से मैंने सफाई नहीं की। ऐसे कहकर गोरी कौवी घूमने चली जाती है। नदी पर रानो चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर आती है। गोरी कौवी तो देखते ही बोलती है, आहा चिड़िया, माना कि तेरी बहू सुंदर है, मेरी बहू से ज्यादा खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं बहू को पूरा जंगल घुमाएगी। बहू को घर ही छोड़ना था, अपने साथ क्यों लाई? गोरी, घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था तो मैं मुन्नी को अकेले कैसे छोड़कर आती? और दूसरी बात, उसे भी तो देखना चाहिए हमारा जंगल कैसा है, यहाँ के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी हैं। मुन्नी बेटा, आपको हमारे जंगल के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी लगी? माँ, बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी सोच के जैसे, मुझे बहुत पसंद आया। गोरी, तुम भी चंदा कौवी को अपने साथ ले आती, वो हम सबको जानती और मुन्नी उसके उम्र की है। दोनों आपस में बातें करती तो पहचान बनती। नाना चिड़िया, मेरी बहू घर से फालतू नहीं है जिसे साथ लेकर घूमूं। तुम ही घुमाओ इसे, जैसे ये बहू नहीं छोटी बच्ची है तुम्हारी, जिसका घर में मन नहीं लगता। बहू को हमेशा दबा के रखना चाहिए, ना कि सर पे चढ़ा के। ये बात तो ठीक कही गौरी ने, बहू को बहू की तरह रखना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ जाती हैं। जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे गौरी की ही तरह रखूंगी। ऐसे ताने मारते हुए गोरी और कबूतरी वहाँ से चली जाती हैं। माँ, क्यों एक बहू को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते हैं ये लोग? वो ये क्यों नहीं समझते, वो भी एक बेटी होती है जो अपने परिवार को छोड़ के आती है। मेरी बच्ची, मैं सब समझती हूँ, मुश्किल होता है अपने घर परिवार को किसी अनजान जगह पर छोड़ के आना। आप चिंता ना करें, मैं इनके जैसी नहीं हूँ, अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। तुम्हें जो भी करना हो मुझसे आकर कहो, जैसे अपनी माँ से कहती थी। मुन्नी रानो चिड़िया के गले लग जाती है। मम्मा चिड़िया मुन्नी को पूरा जंगल घुमाती है। समय गुजरता गया। एक दिन चंदा कौवी को चक्कर आ जाते हैं और गोरी कौवी उसे लेकर बुलबुल वैद के पास जाती है। बधाई हो गौरी कौवी, बधाई हो, आपकी बहू बहुत जल्द अंडा देने वाली है। लेकिन चंदा कौवी बहुत कमजोर है, आप इसे अच्छे से खिलाए पिलाएं। बुलबुल, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब ऐशो आराम के साधन है। पता नहीं ये ही क्यों ऐसी मरीसी है। गौरी, आपको चंदा को खिलाने के साथ साथ उसे घुमाना भी होगा, तभी खाया पिया शरीर को लगता है। बुलबुल ऐसे कहती है, मगर गौरी तो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और चंदा को लेकर घर आती है। माँ जी, आप मुझे घुमाने के लिए कब लेके जाओगी? मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए और मैंने घोंसले से बाहर भी नहीं देखा। जग्गू बेटे, जरा सा उस बुलबुल ने क्या बोल दिया, तेरी बहू तो सर पे ही नाचने लगी।
मैं इसे कहीं नहीं घुमाने वाली। इतना बड़ा घर है मेरा, जहाँ मन करे वहीं उड़ ले। हाँ हाँ, हमारे घर की बहुएं ऐसे ही नहीं जाती बाहर। जब जग्गू हुआ था तो गौरी पूरा दिन घोंसले में रहती थी और मैं उसके लिए दाना लेकर आता था। पापा पापा, मैं बहुत कमजोर भी तो हुआ था, सबसे लेट उड़ पाया था मैं। हाँ जग्गू, तुम बचपन में कमजोर थे, वो इसलिए कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मगर तुम चिंता न करना, तेरा बच्चा स्वस्थ होगा। मैं चंदा का पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ मुन्नी चिड़िया भी अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया, जब तक अंडा हो मुन्नी को खूब घुमाना खुले आसमान में। हाँ बुलबुल दी, मुझे सब मालूम है। खुली हवा और उड़ना फिरना और ताजे ताजे फूलों की खुशबू लेना बहुत जरूरी होता है माँ और बच्चे के लिए, तभी माँ और अंडा स्वस्थ रहते हैं। फिर रानो चिड़िया हर दिन अपनी बहू को घुमाने नदी पर ले जाती। वहाँ मुन्नी को ताजी खुली हवा में बैठकर बहुत अच्छा लगता। इधर गौरी कव्वी अपनी बहू चंदा को बस घोंसले में ही बैठा के रखती। समय गुजरने लगा था। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, गौरी बहन, लूसी ने मुझे बताया आपकी बहू भी माँ बनने वाली है। क्या आप उसे खुले आसमान की सैर करवाती हो? मैं तो अपनी बहू को हर दिन सैर पे ले जाती हूँ। चिड़िया, तुम तो पागल होगी हो जो अपनी गर्भवती बहू को नदी पे लेकर जाती हो। किसी हवा बवा का चक्कर पड़ गया, किसी की नजर लग गई तो रोते रहना। गौरी, क्या नजर के डर से आप चंदा कव्वी को घर से बाहर नहीं निकालोगी? और ये नजर वजर कुछ नहीं होती, सब तुम्हारी पुरानी सोच है। मेरी बहू को तो कुछ नहीं हुआ। नजर पत्थर को फोड़ देती है। तुम बनो मॉडर्न सास, जब जच्चा बच्चा को कुछ होगा तो पता चलेगा। गौरी कव्वी की बातें चिड़िया को बेकार लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वो गौरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और अपनी बहू को हर दिन घुमाने ले जाती है। गौरी कव्वी अपनी बहू को खूब खिलाती पिलाती है, मगर चंदा कव्वी दिन पे दिन सुस्त और कमजोर होती जा रही थी। उसकी खुराक भी कम होने लगी थी और वो ज्यादातर बीमार रहने लग जाती है। जग्गू जी, मुझे बचा लें, मेरा अब दम घुटने लगा है, मैं अब मरने वाली हूँ। नहीं चंदा, तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें बुलबुल के पास लेकर जा रहे हैं। चंदा बहू, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशखबरी आने वाली है। जग्गू के पापा, आप जल्दी चलें। गौरी कव्वी तो बहुत खुश थी और वो चंदा को लेकर बुलबुल के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बुलबुल आते ही चंदा कव्वी की दवा करती है, उसे ग्लूकोज लगाती है, मगर चंदा कव्वी तो उस सब से अनजान थी। उसकी आंखें रास्ते में ही बंद हो चुकी थीं। गौरी, आपने आने में देर कर दी, चंदा कव्वी और उसका अंडा नहीं बच पाया। आखिर आप सब ने चंदा कव्वी को इतना कमजोर कैसे होने दिया? माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी और अंडा दोनों चले गए, सब आपकी पुरानी सोच के कारण हुआ है। गौरी कव्वी तो खामोश थी और चिड़िया की बातों को याद करके रो रही थी। फिर कुछ दिन बाद मुन्नी चिड़िया 2 स्वस्थ अंडों को जन्म देती है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी, वो तो खुशी से पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। गौरी, ये मिठाई खाएं, मेरे घर में 2 अंडों का जन्म हुआ है, मैं तो दादी बन गई। चिड़िया, अच्छा होता अगर मैंने भी अपनी बहू को तेरी तरह समझा होता, तो आज मेरे घर की खुशियाँ नष्ट न होती। गौरी, अब रो के क्या फायदा? चंदा कव्वी और उसका अंडा तो कमजोरी में मर गया। आपने उसे घर की 4 दीवारों में बंद करके रखा, उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वो भी बहू से पहले एक बेटी थी। आसमान में 2 परियों के बीच लड़ाई हो रही थी। एक छोटी परी कमजोर पड़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ एक परी ताकतवर थी। छोटी परी मदद की गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये बुरी परी मुझे मार डालेगी। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन आज बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम मरोगी। लेकिन मेरी गलती क्या है जो आप मुझे मारने पर तुली हो? जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो तुझे पसंद करता है, इसीलिए अब तुझे मारना ही होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। परी बहुत डरी हुई थी, वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है। मदद की गुहार सुनकर परी के पास आती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, ये बुरी परी मुझे मार डालेगी। अब
अब ये क्या, छोटी सी चिड़िया तुम्हें बचाएगी? देती रहो, अपने मन को झूठी तसल्ली देती रहो। परी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं छोटी जरूर हूँ लेकिन आपकी मदद जरूर करूँगी। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? छोटी चिड़िया, हमारे झगड़े के बीच मेरी छड़ी नीचे गिर गई। आप कृपया कर वो छड़ी ढूंढ कर ला दे, मैं तभी इस बुरी परी से बच पाऊंगी। चिड़िया तुरंत वहाँ से लौट जाती है। वो तो हर हाल में अच्छी परी की मदद करना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी उड़ती है और छड़ी को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करती है। अब उस छोटी सी छड़ी को कहाँ ढूंढूं? परी की जान खतरे में है, मुझे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा। ऐसे छड़ी को ढूंढते हुए चिड़िया नदी के पास चली जाती है तो परी की जादुई छड़ी उसे नदी किनारे दिख जाती है। वो तुरंत ही छड़ी लेकर आसमान में ऊंची उड़ती है और दूर से देखती है। बुरी परी तो फल खाने में व्यस्त थी। वो जल्दी से अच्छी परी को छड़ी वापस करती है। परी आजाद हो जाती है। शैतान परी, अब तुम बंदी बनने को तैयार हो जाओ, मेरी जादुई छड़ी मुझे मिल गई है। इतना कहते ही वो अपने जादू से शैतान परी को उल्टा बांध देती है और उसकी जादुई छड़ी भी छीन लेती है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी छड़ी लौटाकर मेरी जान बचाई। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। परी जी, इसमें आभार कैसा? मुसीबत में तो हर किसी की मदद करनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और ऐसी बुरी परियों से हमेशा दूर रहना। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने जंगल लौट आती है। मम्मा, मम्मा, दाना कहाँ है? आज आप दाना नहीं लेकर आई, हम क्या खाएंगे? बच्चों, आज मैंने एक छोटी परी की जान बचाई, बस इसी कारण मैं दाना न ला सकी। आप घर में बैठे, मैं कौवों के घर से थोड़ा दाना मांग कर लाती हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया दरवाजे से ही लौट जाती है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी कालू गोरी का दरवाजा खटखटाती है। कालू गोरी, जल्दी से दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो चिड़िया। कालू जी, बारिश अभी शुरू नहीं हुई और ये रानो चिड़िया आ गई। मुँह उठा के पहले ही समझा देती हूँ, दाना वाना ना देना इसे, बारिश का क्या पता, ना जाने कब जाके रुके। ठीक है, मगर दरवाजा तो खोल दूँ, वो बारिश में भीग रही है। फिर दोनों कौवे दरवाजा खोलते हैं। चिड़िया उसे भोजन न लाने की पूरी बात बताती है। अरे रे रे, क्या कहानी बनाई है। जितना समय ये कहानी बनाने में लगाया है, अगर उतना समय मन लगाकर दाना ढूंढा होता तो मांगने की नौबत न आती। गोरी बहन, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तो कभी दाना ही न ढूंढती हूँ। अगर दाना ढूंढती तो हमारे घर मांगने न आती। अब जाओ यहाँ से, बारिश में मेरा दिमाग खराब मत करो। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के घर जाती है। वहाँ से थोड़ा दाना चिड़िया को मिल जाता है। वो जल्दी जल्दी आकर अपने बच्चों का पेट भरती है। मम्मा, ये दाना तो हम ही खागे, अब आप क्या खाओगी? गुड़िया कुकू, आपने खा लिया, समझो मेरा पेट भर गया, अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। अगर तुम दोनों भूखे रह जाते तो शायद पूरी रात में सो ना पाती। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद भूखे पेट होने के बाद भी आराम से सो जाती है। सुबह हो गई थी लेकिन बारिश तो और जोरों से पड़ रही थी। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। कल तो बच्चों का पेट जैसे तैसे भर दिया, लेकिन आज कैसे भरूंगी? नहीं, मुझे इस बारिश की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों की भूख के बारे में सोचना होगा। मैं जाती हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया बारिश में अपने घर से निकल जाती है। दोनों कौवे तो खिड़की से चिड़िया का खूब मजाक बनाते हैं। कामचोर चिड़िया, बारिश होने से एक दिन पहले हम दोनों ढेर सारा दाना लाए थे। अगर तू भी थोड़ा मेहनत करती तो अपने बच्चों को भूखा न मारती। बेचारे छोटे बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे। गोरी, मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। मैंने सच में एक परी को बचाया था, बस इसी कारण दाना न ला सकी। पर मैं तुमसे बातें कर अपना समय क्यों जाया कर रही हूँ? मुझे तो दाना लाना है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया आगे बढ़ जाती है। वो खूब मेहनत करके दाना ढूंढती है, मगर बारिश से उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो हार थक कर घर वापस आती है तो उसके दोनों बच्चे पेड़ की डाल पर बैठे रो रहे थे, क्योंकि चिड़िया का घर तो टूट चुका था। देखो देखो कालू, कमजोर चिड़िया का कमजोर घर पहली ही बारिश में टूट गया। मुझे तो बच्चों पर बड़ी दया आ रही है। गोरी, अगर सच में ही दया आ रही होती तो
मेरे बच्चों को ऐसे बारिश में भीगते ना देखती, उन्हें घर के अंदर ले लेती। मेरा घर कोई धर्मशाला थोड़े ना है जो चिड़िया के बच्चों के लिए फ्री है। अब जाओ यहाँ से, कहीं पहाड़ों में रात बिताओ, मगर ध्यान रखना भूखे चील भी रहते हैं वहाँ। ऐसे बोलकर गौरी कभी खिड़की बंद कर लेती है। मम्मा, हम पहाड़ों में नहीं जाएंगे, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है, कहीं वो हमें खा गई तो। नहीं नहीं मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहाड़ों में लेकर कभी नहीं जाऊंगी। ये गौरी तो ऐसे ही बोलती है, आप ध्यान ना दो। लेकिन मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? बारिश में मुझे ठंड लगी है, मैं और नहीं भीग सकती। बच्चों, आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ, कहीं मत जाना। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने बच्चों के लिए आशियाना ढूंढती है, मगर बारिश की धुंध के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे ऊपर वाले, मैं सबका भला करती हूँ, फिर भी आप मुझे ही तकलीफ देते हो, आखिर क्यों? चिड़िया बारिश में रोई जा रही थी, तभी वो छोटी परी उसके पास आती है। अरे, आप तो वही चिड़िया हो जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, तुम्हें धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं दिया। बोले चिड़िया, आप यहाँ क्यों रो रही हो? चिड़िया उसे सारी बात बताती है। चलो चिड़िया, जल्दी से अपने बच्चों के पास चलो, मैं वहीं चलकर कुछ करती हूँ। नन्हे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। फिर वो भागी भागी अपने बच्चों के पास आती है। परी अपनी जादुई छड़ी से एक बड़ा जादुई सेब घर बनाती है। बच्चे तो जल्दी जल्दी सेब के घर के अंदर चले जाते हैं। छोटी चिड़िया, अब आपको घर और भोजन की कोई चिंता नहीं, यहाँ ढेर सारा भोजन है और ये घर कोई मामूली घर नहीं है। कितना भी तेज आंधी तूफान आए, ये कभी नहीं टूटेगा। ऐसे बोलकर परी वहाँ से लौट जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, बारिश बिल्कुल नहीं रुकती। जंगल में पानी भर चुका था, कौवों का घर तो पानी में बह जाता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। कालू, ये सेब का घर किसका है जो इतनी बारिश में टिका हुआ है? ऐसे वो दोनों सेब घर का दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तुम जल्दी से इस घर के मालिक को बुलाओ, हमें घर में रहना है, बाहर पानी पानी भरा पड़ा है। गौरी, ये घर मेरा है और ये उसी परी ने दिया है जिसकी मैंने कभी मदद की थी। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। प्लीज चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और घर के अंदर ले लो, हम पर थोड़ी दया करो। नहीं, मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं आने दूंगी। तुम दोनों को तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों पर भी दया नहीं आई थी और मुझसे उम्मीद करते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं। भाग जाओ यहाँ से, मेरे घर से दूर हो जाओ। ऐसे चिड़िया कौवों को घर में नहीं आने देती, दरवाजा बंद कर लेती है। कौवे तो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे, वो बारिश में ठुठुर ठुठुर कर मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कालू, कौवा, टुन्नू चिड़ा और कबूतर तीनों साइकिल पर गुड़ बेचने जाते। उनकी पत्नियां गन्ने के रस से दिन भर में गुड़ तैयार करती। वो बहुत मेहनती थी। जग्गू की मम्मी, मैंने सोचा है इस बार 2 खेत किराए पर ले लूं। क्या कहा? मैं तो एक खेत के गन्ने का गुड़ बनाने में ही थक जाती हूँ और तुम 2-2 खेतों का सोच रही हो। गौरी बहन, थक तो मैं भी बहुत जाती हूँ, पर क्या करूँ, 4 बेटी हैं, इनकी खातिर सब भूल जाती हूँ। 2 खेत होंगे तो 4 पैसे ज्यादा ही कमेंगे। रानो बहन, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, वरना एक खेत का काम ही थका देता है। वो तीनों ऐसे बातें कर अपने अपने खेतों से गन्ने काटती हैं और अपनी बैलगाड़ियों को गन्नों से भरकर घर लाती हैं और रात होने तक गुड़ बनाती हैं। सुबह होते ही उनके पति दूर गाँव में गुड़ बेचने चले जाते हैं। मीठा मीठा गुड़ ले ले, ताजा ताजा गुड़ वाला, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गुड़ ले ले, गुड़ वाला ताजी ताजी गुड़ ले ले, एकदम शुद्ध गुड़ ले ले। वो तीनों ऐसे अपने अपने गुड़ लेकर मंडी में बैठे थे। तब एक बनिया पक्षी टुन्नू चिड़े के पास आता है और उसका गुड़ खाकर देखता है। अरे, आपका गुड़ तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरी किराने की दुकान है, सारा गुड़ ले लूंगा, जरा रेट सही सही लगा दो। बनिया जी, आप 1 किलो गुड़ पे 5 रुपए कम दे दें, मैं अभी सारा गुड़ आपकी बैलगाड़ी में रख देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे किलो पे 10 रुपए चाहिए, राजी हो तो रख दे, वरना और भी गुड़ वाले हैं, उनसे खरीद लूंगा। टुन्नू चिड़ा थोड़ी सोच में पड़ता है और फिर सारा गुड़ उस बनिए की बैलगाड़ी में रख देता है। वो उसे पैसे देकर चला जाता है। क्या बात है टुन्नू चिड़े, आज तो आते आते ही तुम्हारा सारा गुड़ बिच गया।
हाँ कालू कौवे, एक बनिया सेठ आया था, वो मेरा सारा गुड़ ले गया, बोल रहा था अपनी दुकान में बेचेगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी घर चला जाता है। रानो चिड़िया उसे दूसरे खेत का विचार बताती है। टुन्नू भी राजी हो जाता है। वो साहूकार से बात करने जाते हैं और दूसरा खेत भी किराए पर ले लेते हैं। टुन्नू जी, आप गंगा पार वाले जंगल से गन्ने की पौध लाना, सुना है वहाँ के गन्ने बहुत रसीले होते हैं और मोटे भी, उनसे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। फिर टुन्नू चिड़ा ऐसा ही करता है। वो सुबह सवेरे ही गंगा पार वाले जंगल निकल जाता है और गन्ने के पौध लाता है। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में गन्ने बो देते हैं। समय के साथ गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया, अब एक मजदूर रख लो, दो दो खेतों का काम आप अकेले से नहीं संभलेगा। गौरी बहन, मैं कर लूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो मजदूर भी रख लूंगी। अभी तक तो सब ठीक ठाक है। अब रानो चिड़िया अपने खेतों पर सबसे पहले जाती और दोगुने गन्ने काट कर लाती। वो जरा भी आराम नहीं करती, दुगना गुड़ बनाती। टुन्नू का मुनाफा भी बढ़ने लगा था। अब टुन्नू ने गुड़ बेचने के लिए एक मोटर बाइक भी खरीद ली थी। रानो जी, अब तो मेरे जरा भी पंख नहीं दुख, मोटर बाइक जो है यूं जाता हूँ और यूं आ जाता हूँ। आप चाहे तो कितना भी गुड़ बना सकती हो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा अपनी मोटर बाइक उठाता है और गुड़ भरकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खेत पर चली जाती है। वो सब खूब मेहनत करते और ढेर सारे गन्ने काट कर लाते। अब टुन्नू चिड़ा दिन में 2 बार गुड़ बेचने जाता। रानो बहन, आपने दूसरा खेत लेकर बहुत अच्छा काम किया है। कालू बता रहा था तुम्हारी कमाई एक दिन की 10,000 रुपए तक हो जाती है। हाँ गौरी बहन, सब मेरी बेटियों की किस्मत का है, तभी तो मैंने ये सब सोचा। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। ऊपर वाला करे तुम हमेशा खुश रहो, आखिर इस जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया हो। ऐसे उनके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। फिर एक दिन टुन्नू चिड़ा गुड़ बेचने अपने गांव जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक जमींदार से होती है जो किसी समय उसकी बेटी को पसंद किया करता, लेकिन जब वो बहुत गरीब था। अरे वाह टुन्नू, तेरे पास मोटर बाइक, लगता है किराए पर लाए हो। नहीं नहीं अंकल जी, ये तो मेरी खुद की मोटर बाइक है। गुड़ का बहुत अच्छा कारोबार है मेरा, एक दिन के 10,000 रुपए कमा लेता हूँ। 10,000 का सुन के तो जमींदार चौंक जाता है। अच्छा, तो मेरी बेटी सुंदरी का हाथ मांगने आए हो, मैं तैयार हूँ। सुंदरी बेटी, जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। सुंदरी चिड़िया तो टुन्नू चिड़े को देखकर खुश हो जाती है और शादी के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। टुन्नू चिड़ा भी कुछ नहीं बोलता। मंदिर में शादी भी हो जाती है। वो उसे अपने घर लेकर आता है। टुन्नू जी, ये पक्षी कौन है? आप किसको लेकर आ गए? रानो, ये मेरा पहला प्यार है जिससे मैंने आज शादी कर ली। रानो चिड़िया को तो धक्का सा लगता है, वो सहम जाती है। टुन्नू जी, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जो मेरी सौतन ले आए। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी। रानो चिड़िया अपना सामान बांध लेती है। 2 बेटी उसके साथ चली जाती हैं, तो 2 अपने पिता के साथ रहना चाहती हैं। रानो घर से चली जाती है। टुन्नू चिड़ा तो उसे एक बार भी घर से रोकने की कोशिश नहीं करता। पति जी, आपने एक बार भी नहीं बताया आपकी शादी हो गई है, पर कोई बात नहीं, अब तो वो चली गई है, मुझे क्या, हम और भी आराम से रहेंगे। ऐसे समय गुजरता गया। सुंदरी कवि को गुड़ बनाना नहीं आता था। उसकी 2 बेटियां काम को संभाले हुई थी। समय के चलते उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद टुन्नू का काम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उसका गुड़ कोई नहीं खरीदता। सुंदरी, अब तुम कैसा गुड़ बनाती हो? कोई भी नहीं खरीदता, मोटर बाइक का तेल का खर्चा भी नहीं निकलता। पति जी, मैं बहुत अच्छा गुड़ बनाती हूँ, बाजार में ही मंदी होगी तो मेरा क्या कसूर। ऐसे टुन्नू चिड़ा अपनी मोटर बाइक पर चला जाता है, मगर थोड़ा भी गुड़ नहीं बेच पाता। वो सारा गुड़ लेकर वापस आता है। ये क्या पति जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और आप खाली पंखी आ गए, हम क्या खाएंगे? कहाँ से लाता? 1 किलो गुड़ भी नहीं बेचा, जैसा लेकर गया था वैसा ही रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम भूखे मरेंगे। मुझे क्या सुना रहे हो? भूखे मरोगे तुम, मैं तो चली अपने मायके। ना सुंदरी जी, ऐसा ना करे, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, तुम भी चली गई तो
मैं कैसे रहूँगा। मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा, लेकिन मुझे छोड़कर कहीं न जाओ। कान खोल के सुन लो, तुम भी मेरे दूसरे पति हो। मेरा पहला पति नशेड़ी गंजेड़ी, और अब तुम ठहरे बेरोजगार। इतनी गरीबी में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तो चली। ऐसे सुंदरी टुन्नू को छोड़कर चली जाती है। वो तो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। उसे रानो चिड़िया की बहुत याद आ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और उससे माफी मांगते हुए सब बता देता है। प्लीज रानो जी, घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। टुन्नू जी, अब कुछ भी क्यों न हुआ हो, गलती सब आपकी थी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप लौट जाएं और कभी दोबारा मेरे पास मत आना। रानो, मैं अकेला हो चुका हूँ, जी कर क्या करूँगा। मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ मरने। रानो चिड़िया तो अभी भी उसे अपना पति मानती थी। वो ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। टुन्नू तो फूट फूट कर रोए जा रहा था। आप ऐसे रोना बंद करें, जो हुआ सब भूल जाओ और कभी भी मरने की बात ना करना। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति के साथ उसके जंगल लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे गहरा होता है। किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते को ना तोड़े, वरना पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आपका धन्यवाद।